हेलो दोस्तों, वी आर बैक अगेन इन अवर फ्री कोर्स जर्नी। आज हम एडवांस तरीके से बात करने वाले डबल टॉप और डबल बॉटम को आइडेंटिफाई एंड ट्रेड करने की। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि हम अभी तक सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बातें कर चुके हैं और सब में हमने कुछ ना कुछ नया बताने की आपको कोशिश की है। वही कोशिश को कंटिन्यू करते हुए आज हम डबल टॉप डबल बॉटम की बातें करेंगे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उन्हीं चीजों का इनपुट लेके उन्हीं चीजों को इन्वॉल्व करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो आप समझते हैं, शुरू करते हैं। देखो, पहले तो हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि डबल बॉटम डबल टॉप बनता कैसे है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। तो देखो, जब हम डबल बॉटम की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जहां पर नीचे मार्केट एक जगह पर दो बार रुका उसे हम बोलते हैं डबल बॉटम। जैसे कि इस जगह अगर आप देख पा रहे हो तो मार्केट क्या हुआ है, यहाँ से दो बार यहाँ पे रुका है और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, जो पुरानी थ्योरीज चली आ रही है, वो क्या बोलती है कि आपको इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है और आपको ये सर्व करना है। तो मेरी बात समझते हैं हम। सबसे पहले हम डबल बॉटम को ही समझ लेते हैं। चलो, ये सब हटा देता हूँ अभी के लिए। में हम बात करेंगे कि हमें यहाँ कैसे एंट्री ले सकते हैं, फिर हमें यहाँ एंट्री लेनी है तो कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए, और फिर यहाँ बुकिंग कैसे करें, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए हम आ जाते हैं चार्ट पे। हमारे चार्ट को हम दोबारा एक्टिव कर लेते हैं और अब बात करते हैं कि डबल टॉप डबल बॉटम को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो देखो, इसके लिए तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास एक लेवल होना चाहिए, लेवल ऑफ रेफरेंस। लेवल ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोई भी एक ऐसा लेवल जहां से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया हो या मार्केट ने मूवमेंट दिखाया हो। मूवमेंट आप सिंपली बोल सकते हो। मूवमेंट दिखाया हो का मतलब क्या है, ये रिवर्सल पैटर्न है। मार्क करना थोड़े से वर्ड्स को। तो रिवर्सल पैटर्न क्या बोलता है कि मार्केट में एक ट्रेंड होना चाहिए और ये उसको रिवर्स कर देगा। तो जब मैं बात करता हूँ डबल बॉटम की, तो डबल बॉटम कैसे रिवर्सल बनेगा, जब मार्केट नीचे की तरफ आए, डबल बॉटम बने और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। तो यहाँ अगर आप देखोगे, मार्केट नीचे की तरफ आता है, डबल बॉटम बनाता है और फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। ये आपका डबल बॉटम बन रहा है यहाँ पर, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम। और ये आपकी नेकलाइन थी, नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और ये आपके टारगेट्स आ गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे पता कैसे पड़े कि डबल बॉटम बन चुका है, और मुझे पता कैसे पड़े कि बस अब मुझे यहाँ पर घुस जाना है ट्रेड में। देखो, सबसे पहली चीज हम यहाँ पर समझते हैं कि जब भी मैं डबल बॉटम आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ तो मुझे ट्रेंड के साथ में, यानी कि मुझे अप ट्रेंड में डबल बॉटम पकड़ना चाहिए। जी हाँ, अप ट्रेंड में। अरे आपको लग रहा होगा कैसी बात कर रहा हूँ, उल्टी सीधी। अप ट्रेंड में कैसे डबल बॉटम फाइंड आउट कर सकते हैं, वही तो इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट एक ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में, उसमें अगर आपको डबल बॉटम मिले तो आपको ट्रेड करना चाहिए। अप ट्रेंड में कैसे हो, बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में। तो देखो, जैसे यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, अप ट्रेंडिंग था। अप ट्रेंडिंग था, मार्केट ने एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ पर दिखाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग या फिर रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब जब ये रिट्रेसमेंट आता है तो क्या करता है मार्केट, एक पॉइंट पे आता है, रेफरेंस पॉइंट जिसे हम बोलेंगे। हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट को मार्क कर देते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया, हाई लो दोनों मार्क कर दिए रेफरेंस पॉइंट के। ठीक है, हाई लो मार्क करने के बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा उस रेफरेंस पॉइंट पे आता है और क्या स्ट्रक्चरिंग बनाता है। अब स्ट्रक्चरिंग समझना। देखो, सबसे पहली बात तो क्या हुआ है कि जो डबल बॉटम होता है ना, उसका जो सेकंड बॉटम होगा वो पहले बॉटम से हाई पे बनना चाहिए थोड़ा सा। तो ये क्या बताता है, एग्जॉर्शन बताता है। किसका, सेलर्स का। कि अब सेलर एग्जॉस्ट हो गए, वो मार्केट को नीचे नहीं लेकर के आ पा रहे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ क्या दिखाई देता है, देखो मैंने हमेशा बोला है कि आपको रिवर्सल पैटर्न्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जब आप रिवर्सल पैटर्न पे ध्यान दे रहे हो तो रिवर्सल कैंडलस्टिक पे भी ध्यान दो। अगर मार्केट जब यहाँ पर नीचे आया तो पहला कैंडलस्टिक कौन सा बनाया, ये कौन सा कैंडलस्टिक है, एंगल्फिंग कैंडलस्टिक, जो खुद में एक रिवर्सल कैंडलस्टिक है। तो वी हैव टू कंफर्मेशन हियर कि यार मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया और यहाँ पर क्या बनाया, एक एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाया। उसके बाद में ऊपर गया, फिर एक देखो क्या फॉर्मेशन किया, छोटे से शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन किया। बट शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन करने के थोड़े समय बाद ही शूटिंग स्टार को ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिशनेस तो है, क्योंकि शूटिंग स्टार बनते हुए भी, हालांकि कितने कम पे शूटिंग स्टार बना था, बहुत छोटा ट्रेंड है यहाँ पर, बट इस शूटिंग स्टार को भी मार्केट ने फेल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर बायर्स थे, जो यहाँ पर सेलर्स इन्वॉल्व हुए थे, उन सेलर्स में इतनी पावर्स नहीं है कि वो मार्केट को नीचे लेके जा सके। अदरवाइज वो मार्केट को रुकने ही नहीं देते यहाँ पर। तो आप कहाँ पर ट्रेड करोगे,
आप ट्रेड करोगे इस कैंडल के हाई पे जब आपको मार्केट रुकता हुआ दिखने लगेगा इस एंगल्फिंग के ऊपर। ठीक है, कैसे? मार्केट आया नीचे की तरफ, ऊपर गया, यहां से एक नेक बनाई, नीचे आने लगा, नीचे आके एक इनसाइड बार दी। इनसाइड बार आप लोगों ने पढ़ा है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और यहाँ पे इंगल्फिंग है ऑलरेडी। ऑलरेडी मुझे पता है कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड चालू हो चुका है, मुझे ऑलरेडी यहाँ पे पता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मुझे पता है ऑलरेडी यहाँ पर क्या बनी, एक किकर कैंडल बनी, और किकर कैंडल पे मैं एंट्री ले लूंगा। और हमने हमेशा बोला जब तक किकर बनती रहे तब तक मार्केट में एंट्री रखो, किकर बनना बंद हो मार्केट से एग्जिट ले लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो कितनी प्यारी एंट्रीज यहाँ पर बनती है अगर आप देखोगे तो। कोई बात नहीं, आपको यहाँ एंटर नहीं करना है, नहीं करना मुझे यहाँ एंटर, क्योंकि मुझे अभी क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक डबल टॉप का देखो, अगर आप देखोगे ना, ये डबल टॉप था फॉर्मेशन, इसका ब्रेकआउट मुझे दिखा है, तो कहीं ना कहीं बियरिशनेस मार्केट में दिखाई देगी, आप सोचोगे। तो इस बियरिशनेस से बचने के लिए कि यार मैं कहीं इसमें ट्रैप ना हो जाऊं, कि ऊपर से जो डबल बॉटम आ रहा है, डबल टॉप आ रहा है ना, सॉरी, कहीं इसमें ट्रैप ना हो जाऊं, तो उस ट्रैप से बचने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ठीक है, और समझते हैं। अब मैंने ऊपर की तरफ बोला कि एक डबल टॉप मुझे दिखाई दे रहा था, बट अगर आप देखोगे ना तो डबल टॉप ने अच्छे से वर्कआउट नहीं किया। अच्छे से वर्कआउट नहीं किया, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब ये नेकलाइन से इसने ब्रेक दिया तो एटलीस्ट इसको 1:2 तो मुझे देना चाहिए था। मतलब जब मैं रिस्क ज्यादा लूंगा, मेरा रिवॉर्ड भी तो ज्यादा होना चाहिए। 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। देखो, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, सिंपली कि मैं जितना रिस्क ले रहा हूँ उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो आपने अगर इतना रिस्क लिया तो आपको प्रॉफिट 1:1 तो होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम। वो भी नहीं हो रहा है यहाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये डबल टॉप जो आया था यहाँ पर ये फेल हो जाता है? इसका बहुत लॉजिकल रीजन है मेरे पास में। मार्केट की आप पोजीशनिंग देखना जरा। जब मार्केट ऊपर आ रहा था पहली बार, पहले मार्केट का ट्रेंड कैसा था, डाउन 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 डाउन। मार्केट ने दोबारा अपने पुराने लेवल पे आके यहाँ पर स्थिरता दिखाई, यहाँ पर रुका। अब डाउन ट्रेंड में अगर आप देखो, जो हम थ्योरी बोल रहे थे कि अप ट्रेंड में हम क्या देखेंगे, डबल बॉटम देखेंगे, तो डाउन ट्रेंड में क्या देखेंगे, डबल टॉप देखेंगे। ठीक है, तो ये जब डाउन ट्रेंड चला आ रहा है यहाँ से, ये पहला डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड आपका, दूसरा टॉप यहाँ पे आया, दूसरे टॉप ने आपको यहाँ पर एंट्रीज दी। देखो नीचे आया मार्केट, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर क्या बना, एक और डबल बॉटम बना, डबल टॉप बना, सॉरी, फिर मार्केट ने यहाँ पे एंट्रीज दी, फिर आप नीचे आए, मार्केट नीचे की तरफ चला गया पूरा। अब आप यहाँ पे एक अच्छी बात देखना कि मार्केट जब भी इसके यहाँ पर इन लेवल्स पे आ रहा था, लगभग बीच में 2-3 कैंडल बनाने के बाद में मार्केट क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था ऊपर आने की, लेकिन अपने हाई को टच नहीं कर पा रहा था दोबारा। देखो यहाँ इसने ऊपर आने की कोशिश की, बट हाई टच नहीं कर पाया। ऊपर आया, हाई टच नहीं कर पाया। ऊपर आया थोड़ा सा, हाई टच नहीं कर पाया। नीचे गया, लेकिन जब यहाँ पर ऊपर आया तो ऑब्वियसली ये भी एक आपकी, इस वाले पॉइंट को अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वाला भी आपका क्या बनता है, एक डबल टॉप बनता है, और ये ट्रेड होना चाहिए था। ये जब आपने ट्रेड किया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट्स नहीं हुए, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इमीडिएटली रिवर्सल लिया और अपने टॉप को टच किया, जो मार्केट पिछले इतने टाइम से नहीं कर रहा था ना, मार्केट ने यहाँ पर वो किया। सेकंड थिंग आप देखो, इसने अपना पहला लेवल तोड़ा रेजिस्टेंस का, ऊपर की तरफ आ गया, तो अब ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल शूटिंग स्टार। अगर आप देखोगे बड़े प्यार से शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है। शूटिंग स्टार मार्केट को पूरा ऊपर की तरफ लेकर के आ गया। लेकर आने के बाद जब मार्केट ऊपर आ रहा था, जर्नी देखना जरा, कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई जरा सी भी। थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो कैंडल की, एक एक दो दो कैंडल की प्रॉफिट बुकिंग दिखी। तो ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट बुकिंग है कि नहीं है? 100% ये प्रॉफिट बुकिंग है। इसलिए मेरा यहाँ पर जो डबल टॉप फॉर्मेशन था ना, वो फेल हो गया। जबकि आप यहाँ पर देखोगे ना, इन जगहों पर तो देखना, मार्केट सीधा ऊपर आया, सीधा नीचे गया, सीधा ऊपर आया, और इस पर प्रॉफिट बुकिंग हर जगह पर धीरे 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 होती जा रही थी। नीचे आया तो एक रिट्रेसमेंट लेके नीचे की तरफ जाने लगा, नीचे आया, दोबारा रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे की कंटिन्यू करी जर्नी। नीचे आया पर इस बार रिट्रेसमेंट लिया, और पिछली बार से जो पिछला मूव था उसके बराबर का रिट्रेसमेंट लिया। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि मार्केट में भी बुलिशनेस आ गई है। वरना बियर्स होते तो बियर्स क्या करते, जैसे पहले फॉलो कर रहे थे कि नीचे लाते
थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देते, फिर दोबारा नीचे कंटिन्यू कर देते। यहाँ पर वो नहीं हुआ, यहाँ पर मार्केट ने अपने हाई को दोबारा टच करने की कोशिश की, जो ही मुझे बताता है इन इटसेल्फ कि अभी मार्केट में यहाँ पर थोड़ी बुलिशनेस तो आ गई है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डबल टॉप जो डबल बॉटम बनेगा आगे जाकर के उसको बड़े आसानी से ट्रेड कर सकता हूँ। और बात करेंगे और समझते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़े फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे, कि इतनी सारी चीजें हम एक साथ बोल रहे हैं, एक साथ बातें कर रहे हैं इतनी सारी चीजों की। एक सेकंड, मैं थोड़ी सी ये ब्रशेस और ट्रेंड लाइंस को हटा रहा हूँ ताकि हमारा चार्ट थोड़ा क्लियर हो। ठीक है, कहीं और ढूंढते हैं इसको। देखो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे मार्केट का अभी, तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है? ओवरऑल ट्रेंड अभी तो पॉजिटिव है जब तक मार्केट इसके ऊपर है, राइट? इसके ऊपर है तब तक तो मार्केट पॉजिटिव है ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट है मार्केट का। तो जब मार्केट यहाँ पर आता है दोबारा और यहाँ पे आके क्या बनाता है, ये ऑलरेडी लेवल ऑफ सपोर्ट है, लेवल ऑफ सपोर्ट पे मार्केट आके डबल बॉटम बना रहा है। डबल बॉटम कैसे बना रहा है? फॉर्मेशन देखना, नीचे आया, नीचे आया, ये डबल बॉटम बनाया। ठीक है, फर्स्ट बॉटम पे क्या दिया हमने? सिग्नल्स दिए। कौन से सिग्नल्स दिए? हैमर कैंडल, जिसके हम बात करते हैं कि हैमर कैंडल क्या होता है, एक रिवर्सल सिग्नल होता है। उसके बाद क्या दिया? एक किकर दी यहाँ पर। किकर भी हमारे लिए क्या होता है? एक रिवर्सल सिग्नल होता है। फिर मार्केट नीचे आता है और दोबारा क्या देता है? एक किकर देता है। तो मेरी एंट्री कहाँ होगी? यहाँ किकर पे। मैं किकर पे एंट्री लूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे तो ये जो ऊपर का ट्रेड है ना इतना लंबा, मुझे तो ये ट्रेड करना है। मुझे 10-15 पॉइंट्स के लिए थोड़ी ना बैठना है, मुझे तो ये बड़ा ट्रेंड चाहिए। तो बड़े ट्रेंड के लिए जब भी आप बैठते हो तो आपको सोच समझ के बैठना होता है कि आपको बड़ा ट्रेंड कैसे चाहिए आपके पास। ठीक है, और बात करते हैं और कहाँ पे हमें डबल बॉटम या डबल टॉप की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो एक क्या हमारा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, एक और बार कहीं पे देख लेंगे। तो कहीं ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर वर्कआउट किया हो, या फिर जहाँ पर वर्कआउट नहीं किया हो वहां भी देख लेंगे, तो भी हमें तो कोई इशू होने नहीं वाला। इसमें आपको सबसे बड़ी बात जो मैंने बोली वो ध्यान रखने वाली क्या है, मैं एक बार ही हटा देता हूँ, दोबारा मैं आपको एक बात बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी डबल बॉटम बने, ये डबल बॉटम बन रहा है, तो डबल बॉटम काय में बनना चाहिए? सबसे पहली बात, अप ट्रेंड में बनना चाहिए, यानी कि अप ट्रेंड हो, बड़े टाइम फ्रेम पे उस पे बने डबल बॉटम, तो ये वर्कआउट अच्छे से करेगा। सेकंड, इसका जो सेकंड बॉटम होगा ना, ये वाला बॉटम पिछले वाले बॉटम से ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये बहुत अच्छे से याद रखना। और पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इस पॉइंट के लिए क्या होगा? ये वाला होगा। अगर इसको क्रॉस करेगा तब इस पॉइंट पे जाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, वही बात कर लेते हैं डबल टॉप के लिए। तो डबल टॉप आपको कब ट्रेड करना है? जब मार्केट में क्या हो? बियरिश ट्रेंड हो, यानी कि ट्रेंड कैसा चल रहा हो? फिलहाल बियरिश की तरफ चल रहा हो और मार्केट क्या जा रहा हो? नीचे की तरफ जा रहा हो। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? डबल टॉप फाइंड आउट करना है, लेकिन जो उसका सेकंड टॉप होगा वो फर्स्ट टॉप से नीचे बनना चाहिए। अगर ऐसी फॉर्मेशन होती है जहां पर ये ऊपर की तरफ बन रहा है और मार्केट नीचे भी आ जाता है, मुझे ट्रेड नहीं करना है यार, मैं छोड़ दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो एक बात बताओ, आपने अगर एक स्टॉक में पैटर्न छोड़ भी दिया, आपके पास 500 से ज्यादा स्टॉक है ट्रेड करने के लिए, एक्टिव ट्रेडिंग के लिए, और कितने सारे टाइम फ्रेम से आपके पास ट्रेड करने के लिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 4 घंटे, एक दिन, एक वीक, एक महीना, तो आप कितने टाइम फ्रेम पे आएगा? ये हर टाइम फ्रेम पे कभी ना कभी बनता ही रहेगा। तो किसी एक पे छोड़ दे तो रिग्रेट मत करो। अगर मार्केट पूरा यहाँ से रिवर्स भी आ जाए ना, इसको भी ट्रेड करने की कोशिश मत करो। लोग इसको क्या फॉल्स ब्रेकआउट बता के आजकल ट्रेड करने की कोशिश करवा रहे हैं। ठीक है, चीजें फॉल्स ब्रेकआउट काम करते हैं नहीं करते हैं, सी मेरा मानना यह है कि अगर फॉल्स ब्रेकआउट काम करते भी हैं तो इतना ज्यादा तो नहीं करते कि मार्केट पूरा नीचे ला दे। बहुत कम सिचुएशंस होती है जहां पे पूरा मार्केट को फॉल्स ब्रेकआउट नीचे लेकर के आ जाए, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट जब भी होता है ना तो मार्केट बुलिशनेस दिखाने की कोशिश करता ही करता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे वाला ढूंढना है पैटर्न। कब? डाउन ट्रेंड में डबल टॉप ऐसे बनेगा। हमने इसके लाइव एग्जांपल देख लिए, चाहिए तो एक बार और हम देख लेते हैं कि कहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है। देखो एकदम परफेक्ट जगह पे हमारा एक रखा हुआ था अभी यहाँ पे देखते, देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, पूरा ओवरऑल ट्रेंड अभी आप देखोगे ना, ये पीछे से मैंने चला दिया। ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का? ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा है, दिख रहा है क्लियर, अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या बनाता है? मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये नीचे की तरफ आया, ये ऊपर गया,
ये क्या बनाया है इसने मार्केट ने, यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये डबल बॉटम ऑलरेडी बन चुका है और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। हमेशा आपका स्टॉप लॉस इसमें क्या होता है पता है, जो फर्स्ट बॉटम है ना इसका लो होता है, इसका लो ही आपका स्टॉप लॉस होता है। और जब तक कि स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर रहे हो, आपको कब तक स्टॉप लॉस रखना है, जब तक कि मार्केट नीचे की तरफ आके इसको हिट नहीं कर देता, फिर आपको ट्रेलिंग करते जाना है, ट्रेलिंग करते जाना है, ठीक है। थैंक यू एंड फॉलो अस फॉर मोर सच इंटरेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। विल कम बैक विद मोर वीडियोस एंड ऐसे ही हम मोर डिटेल एक्सप्लेनिंग करेंगे हर एक पैटर्न्स का। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। थैंक यू।